वीरेशा, जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बसपा की राजनीति को करीबी से देखा है, फॉलो किया है, उनके लिए यह बात वाकई चौंकाने वाली है कि सतीश चंद्र मिश्रा जैसा नाम स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है, जबकि वो सूची 40 लोगों की 40 लोगों की। ऐसा क्यों है वीरेश? देखिए राजेंद्र, जो काशीराम के जमाने के जितने बसपाई थे, चाहे वो मंत्री हों, वो सांसद हों, वो विधायक हों, वो पहले ही जुदा हो चुके थे मायावती की पार्टी से। आप याद करिए, जितने भी लंबी फहरिस्त होगी काशीराम के जमाने से, एक शख्स नहीं बचा होगा, रामअचल राजभर और जो उनके सहयोगी लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से रहे, उनके जाने के बाद एक शख्स नहीं बचा। उसके बाद अगर ये सतीश मिश्रा की हम बात कर लें, तो सतीश मिश्रा काशीराम एरा के बाद के मायावती के दूसरे सबसे बड़े सिपहसालार के तौर पर उभरे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जमाना रहा, बाबू सिंह कुशवाहा का जमाना रहा, किसी का भी जमाना हो, लेकिन निर्विवाद तौर पर नंबर 2 की हैसियत में सतीश मिश्रा जी रहे, और ये सभी लोग जानते हैं। और बसपा के मुखौटे के तौर पर अगर हम पूरे राष्ट्र की बात कर लें, तो सतीश मिश्रा को जाना जाता रहा कि अगर सतीश मिश्रा के पास आप पहुंच गए तो मायावती के पास पहुंच गए। और मैं एक बात और भी बहुत बड़ी बता रहा हूं आपको, कोई भी बसपाई मैंने आज तक नहीं देखा है जी, कोई भी बसपाई आज तक मैंने नहीं देखा है जो बहन जी का पैर न छूता हो। लेकिन सतीश मिश्रा को इससे उनको बचाव था, वो नहीं पैर छूते, एग्जाम थे और लेकिन फिर भी सम्मान था। यानी आप समझिए कि उनकी क्या हैसियत होगी। मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, जो पूर्व बसपाई हो, वर्तमान बसपाई हो, मैंने साक्षात देखा है कि पार्लियामेंट में गेट नंबर 12 पर जब बहन जी उतरती थी, तो दोनों सदनों के सदस्यों के बीच होड़ लग जाती थी। ये जो सर है ना, वो टकरा जाता था आपस में। हम लोग हंसते थे कि एम्बेसडर की कार खुली नहीं कि पैर छूने वालों की तादाद बढ़ गई, लग गई। लेकिन सतीश मिश्रा की हैसियत बहुत बड़ी थी, और सतीश मिश्रा से जो जुड़ गए, उनकी जिंदगी बन गई, वो बसपाई हो गए। लेकिन सतीश मिश्रा, आप 2022 का चुनाव याद करिए, सतीश मिश्रा नहीं, बल्कि इस चुनाव में तो सतीश मिश्रा जी की पत्नी कल्पना मिश्रा, उनके बेटे जो नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन वो सारे लोग बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दर दर भटके। याद करिए कि यात्रा निकाला, ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन, जो नकुल दुबे की बात हो रही है ना, नकुल दुबे जो वकालत का जो चैम्बर कहते हैं ना कि फला के चैम्बर के वकील हैं, फला के चैम्बर के वकील हैं, तो सतीश मिश्रा जी के चैम्बर के वकील और उनके अनन्य भक्त, और वो नकुल दुबे जो इस चुनाव में भी 22 के चुनाव में भी मिश्रा जी के साथ हर जगह पर देखे गए हैं। बीपी गंगा ने भी बहुत जगह उनको चलाया है। तो ऐसे में नकुल दुबे का रास्ता साफ हो गया। नकुल दुबे को पार्टी विरोधी गतिविधियों से बाहर कर दिया गया, नकुल दुबे कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो उसके बाद 22 के रिजल्ट के बाद ये कयास, आपने नकुल दुबे का नाम ले लिया है, और बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन पे आपने नाम लिया है। शैलेश अरोड़ा वहीं पर हैं, उनके घर के बाहर। एक बार उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास मैं वापस आता हूं वीरेश, और यहीं से आपकी बात को आगे बढ़ के हम देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, नकुल दुबे का जिक्र अभी वीरेश कर रहे हैं, और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई दिया, वो कांग्रेस में चले गए, उनका रास्ता ही अलग हो गया। इस वक्त उनके घर के बाहर आप खड़े हैं, क्या वातावरण है अब, जबकि सतीश चंद्र मिश्रा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इस समय हम नकुल दुबे जी के घर पर मौजूद हैं, और क्योंकि घर के अंदर है इसलिए बाहर का नज़ारा वरना हम जरूर दिखाते। जहां पर पहले हाथी वाले नीले रंग के झंडे दिखते थे, वहां पर अब कांग्रेस के झंडे दिखते हैं। कुछ झंडे जरूर हम पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, हमारे सहयोगी प्रमोद जो हैं वो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जब हम आए इस घर पर तो आपको बताएं, जहां नीले झंडे लाइन से लगे होते थे, अभी आप देख सकते हैं हाथ का पंजा है, यानी नकुल दुबे जी का हाथ कांग्रेस के साथ, यहां पर कांग्रेस के झंडे। नकुल दुबे जी से ही बात करते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से सबको हैरत में डालने वाली है वो सूची जो आजमगढ़ के उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की जारी की गई है बसपा की तरफ से। नकुल जी ये बताइए, 1 2 नहीं 40 नाम है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद उसमें है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी, जिन्हें नंबर 2 का व्यक्ति कहा जाता है, चेहरा कहा जाता है बसपा का एक, उनका नाम नहीं है स्टार प्रचारकों की सूची में।
अगर आप मुझसे इस पर टिप्पणी लेना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और सक्रिय कार्यकर्ता मैं कांग्रेस पार्टी हूं। बहुजन समाज पार्टी ने लिस्ट में आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम नहीं रखा है। ये उनका अपना कोई या तो होता कोई स्ट्रेटजी हो या प्लान हो। चूँकि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अभी विगत लगभग 1-2 महीने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा जा करके और जिलों में जा करके बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत करने का कार्य किया था। तो जो मुझे समझ में आ रहा है उनका स्वास्थ्य अभी उनको शायद परमिट नहीं कर रहा होगा कि वो इस मौसम में आजमगढ़ जा करके वो वही संघर्ष कर सके, इसलिए शायद उनका नाम लिस्ट में न रखा। क्या आपको आश्चर्य नहीं हुआ लेकिन उस सूची को जब आपने देखा तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? क्योंकि भले आप कांग्रेस में हो लेकिन आपका नाता सिर्फ बसपा से नहीं था, सतीश चंद्र मिश्रा जी से था पहला नाता। तो आपका वो आपको लाए पार्टी में आपके गुरु, और चाहे वो पॉलिटिकल गुरु कहें या वकालत के गुरु कहें, तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ उस लिस्ट को देख? माननीय मिश्रा जी हमारे गुरु थे, गुरु हैं, आजीवन गुरु रहेंगे। हाँ, आश्चर्य है, बिल्कुल आश्चर्य है। और इस बात का थोड़ा सा मलाल भी है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अपने जीवन काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, जब एक समय में उनका पूरा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और इलाहाबाद लखनऊ में जलजला हुआ करता था, उस समय पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन समाज पार्टी को पहली बार बहुमत से सत्ता में आने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और हम लोगों को भी सौभाग्य हम लोगों का भी था कि उनके साथ हम लोगों को भी वो अवसर मिला कार्य करने का। और 2022 में ऐसा मलाल है और हैरान है। शैलेश हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं और वो अभी इन्हीं का जिक्र कर रहे थे अपनी बातचीत में, वो भी कोई सवाल पूछना चाहेंगे शैलेश। और मैं चाहूंगा कि वीरेश अपना सवाल आप सीधे पूछें ताकि शैलेश उसे नकुल दुबे जी के सामने रख सके। नकुल दुबे जी, आपसे एक सवाल ये है कि कहा यह जा रहा है 2022 चुनाव के रिजल्ट के बाद कि नकुल दुबे का कांग्रेस में जाना, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना और कांग्रेस में जाकर सतीश मिश्रा जी के लिए एक सेफ स्पेस तैयार करने की तैयारी कर रहे हैं नकुल दुबे, और वहां का टेम्परेचर नाप रहे हैं। क्योंकि सतीश मिश्रा जी का जो मन है वो बसपा से अब ऊब चुका है, वो अब अलग रास्ता देखना चाहते हैं। पहले अपने शिष्य को भेजे जो वकालत का भी शिष्य है, राजनीति का भी शिष्य है, हर तरीके से वो अपने गुरु के रास्ते को सुगम करने के लिए कांग्रेस में नकुल दुबे गए हैं और वो एक स्पेस बना रहे हैं, माहौल टटोल रहे हैं। बिल्कुल वीरेश जी, हम सवाल लेंगे नकुल जी से। नकुल जी, एक बात कहीं ना कहीं ये कही जा रही है कि 22 के चुनाव के बाद आपको पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर बाहर किया गया, लेकिन आप कांग्रेस में चले गए। लेकिन ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं आप पहले गए हैं शिष्य के तौर पर, स्पेस देख रहे हैं आप भी सतीश मिश्रा जी के लिए, कह सकते हैं माहौल टटोला जा रहा है बाकी जगह, और अब शायद सतीश जी का भी मन नहीं लग रहा है बसपा में, ऐसा माना जा रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कतई प्रतीत नहीं होता। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में जाने का सवाल है तो ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। और चूँकि हम लोग भी इस प्रदेश और देश के प्रति जवाबदेह हैं, तो मुझे लगा कि वास्तव में आज हमारे पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है। हम लोग थोड़ा सा भूलवश या कुछ कह सकते हैं कि त्रुटिवश कुछ अन्य लोगों पर भरोसा कर बैठे। तो इससे पहले कि हमारा पूरा देश बिक जाए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके एक बार पुनः अपने देश को उसके अस्तित्व, उसके मान सम्मान के लाने स्थापित करने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी में आए। नकुल जी, ये माना जाता है कि कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, वीरेश के प्रश्न का उत्तर दे दिया, और उनकी भावनाएं भी जाहिर हो गई कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और आप सतीश चंद्र मिश्रा से जोड़कर इस बात को नहीं देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।